नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति ने उनके कान में धीरे से कहा, आई लव यू। वे देर तक उनसे बातें करती रहीं और भूल गई कि आखिर धीरे से उनके कान में कहा क्या गया था। यह बात उन्होंने अपने बेटे को बताई तो बेटे ने जाकर राष्ट्रपति से पूछ ही लिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, आई लव यू। एक लेखिका को मंच पर आई लव यू कहने वाले राष्ट्रपति का नाम था बराक ओबामा और उन्होंने आई लव यू कहा था दुनिया की पहली अश्वेत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखिका टोनी मॉरिसन को, जिन्हें बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित कर रहे थे। टोनी मॉरिसन की जीवन की डगर सरल नहीं थी। यह उतनी ही कठिन थी जितना उस मौजूदा दौर में किसी भी अन्य अश्वेत इंसान की। टोनी का जन्म ओहायो के एक अश्वेत परिवार में हुआ था। उनकी मां सरल गृहिणी थी और पिता जॉर्ज फॉलफर्ड थे। जॉर्ज जब 15 साल की नादान उम्र में थे तब उन्होंने कुछ श्वेत लोगों को 2 अश्वेत व्यापारियों को लिंच करते हुए देखा था। टोनी बताती हैं कि उनके पिता ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने लाशें देखी थी, लेकिन उन्होंने हमें मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने वह जगह तुरंत छोड़ दी थी, लेकिन इसका असर उनके मन पर इतना गहरा पड़ा था कि वे कभी भी श्वेत लोगों का घर पर आना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोरावस्था में वे जहां काम करती थीं, उन्होंने मुझे घरेलू सफाई को लेकर बहुत डांटा। तब मेरे पिता ने कहा था, तुम वहां रहने नहीं जाती हो, अपना काम करो, पैसे लो और घर आ जाओ। मॉरिसन के माता पिता उन्हें पारंपरिक अफ्रीकी अमेरिकी लोक कथाएं, भूतों की कहानियां और गाने गाकर सुनाते थे। भाषा संस्कृति उन्हें कहीं न कहीं विरासत में ही मिल गई थी। वे स्वयं जॉन एस्टिन और लियो टॉल्स्टॉय को बहुत पढ़ा करती थीं। श्वेत लोगों के घर में घरेलू कामकाज करने से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सफर टोनी ने अपने बल पर पूरा किया था, जहां उन्होंने लेखकों कवियों के एक समूह के साथ अनौपचारिक रूप से लिखने की शुरुआत की थी। यही उन्होंने एक कहानी लिखी थी, ब्लू आइज, एक अश्वेत लड़की की श्वेत लड़कियों जैसे दिखने की चाहत। बाद में इसी कहानी को उन्होंने एक उपन्यास का रूप दिया था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार द ब्लूज आइज सबसे अधिक बार प्रतिबंधित की गई पुस्तकों में से एक है। इसमें अश्वेतों के साथ हो रही यौन हिंसा और हिंसा के अन्य रूपों का चित्रण किया गया था। टोनी अपने साहित्य में अश्वेत लोगों की मनोदशा को उकेरने की भरपूर कोशिश किया करती थी। उनकी प्रमुख किताबें हैं सुलह, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, टार बेबी, बिलोवेड, जैज, पैराडाइज, लव, अ मर्सी, होम, गॉड हेल्प द चाइल्ड। इन उपन्यासों के अलावा टोनी ने अपने बेटे स्लेट मॉरिसन के साथ मिलकर बाल साहित्य भी रचा। द बिग बॉक्स, द बुक ऑफ मीन पीपल, लिटिल क्लाउड एंड लेडी विंड आदि। उनका वास्तविक नाम क्लो अर्देलिया था, जिसे एक संत के प्रभाव में उन्होंने टोनी कर लिया था। टोनी ने कुछ समय तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम किया था। फिर वे रैंडम बुक हाउस में संपादक बनी। यहाँ भी वे संपादक बनने वाली पहली अश्वेत महिला थी। उनके खाते में कई अन्य उपलब्धियां भी हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान उनका रचा साहित्य संसार था, जिसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी एक किताब बिलोवेड का फिल्मांकन करने में ओपरा विंफ्रे को 11 साल लग गए थे। टोनी मॉरिसन को 1993 में साहित्य सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही पुलित्जर पुरस्कार, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ओहायो वुमेन हॉल ऑफ फेम से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड तक अनेक बार उन्हें सम्मानित किया गया। इन सभी सम्मान से इतर उन्हें अश्वेत अमेरिकन की वास्तविक स्थितियों को समाज के सामने लाने के लिए याद रखा जाएगा, जिसके द्वारा उन्होंने समाज को झिझोड़ने का काम किया। वे अपनी इस नज़र को हमेशा व्हाइट केस कहा करती थी। टोनी मॉरिसन जैसे व्यक्तित्व विरले ही होते हैं।